ओके, चलिए शुरू करते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब नॉर्मली सॉल्ट की जब बात आती है ना, तो सॉल्ट कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, राइट? एंड दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर बेसिकली हेल्ड टुगेदर by the traction force, which is Coulomb force, right? And if you want to separate the ion, you require energy to break the bond. आपको वो एनर्जी चाहिए, तब जाके आप वो बॉन्ड को या अट्रैक्शन को तोड़ पाओगे, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द NaCl को अगर आप पानी में डालोगे ना, तो वो तुरंत ही डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है कि पानी में डालने से उसको पानी के पास से वो एनर्जी मिला ताकि आयन जो है वो सेपरेट हो जाए। ऑन द अदर हैंड अगर आप लिथियम फ्लोराइड LiF उसको आप पानी में डालोगे ना, तो वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। मतलब लिथियम फ्लोराइड को जितना एनर्जी चाहिए आयन को अलग करने में, उतना एनर्जी पानी नहीं दे पा रहा है। तो पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है, कौन सा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होता है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है लैटिस एंथैल्पी जो आयन को पकड़ के रखता है, और दूसरा है सॉल्वेशन एंथैल्पी जो सॉल्वेंट में आप जैसे ही कंपाउंड को डालोगे या सॉल्ट को डालोगे, तो सॉल्वेंट और सॉल्ट के बीच में रिएक्शन होके जो एनर्जी निकलेगा ना, उसे आप कहते हो सॉल्वेशन एंथैल्पी, राइट? अगर सॉल्वेशन से ज़्यादा एंथैल्पी निकला तो बॉन्ड टूट जाएंगे, बट अगर सॉल्वेशन से एंथैल्पी नहीं मिला इतना, तो फिर बॉन्ड नहीं टूटेंगे और आपके आयन सेपरेट नहीं होंगे, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, राइट? तो पहले वही लिखते हैं बच्चों हम। फॉर एनी सॉल्ट टू डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, कंडीशन क्या है? फॉर एनी सॉल्ट टू डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट, कंडीशन है कि सॉल्वेशन एंथैल्पी शुड बी मोर देन लैटिस एंथैल्पी, राइट? चलो, सॉल्वेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है भाई? सॉल्वेशन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन आयंस एंड सॉल्वेंट। आयन और सॉल्वेंट के बीच में जब इंटरेक्शन होगा ना, तो जो एनर्जी निकलेगा ना, उसे हम कहते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, राइट? तो आप सिंपल सोचो बच्चों, अगर ये सॉल्वेंट में इंटरेक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिला कंपेयर टू दिस एंथैल्पी, तो फिर बॉन्ड टूट जाएंगे, आयंस विल बी सेपरेटेड एंड योर सॉल्ट इज गोइंग टू डिसॉल्व, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि फॉर NaCl इन वाटर सॉल्वेशन एंथैल्पी इज मोर then lattice enthalpy. Hence it dissolve in water. But if you talk about lithium fluoride, इसमें अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा। Lattice enthalpy is very high, hence it will not dissolve. Lattice enthalpy is very high, hence it will not dissolve in water. चलो, तो ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा सॉल्ट डिसॉल्व होगा, कौन सा डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व होने वाला जो सॉल्ट होगा उसका लैटिस एंथैल्पी कम रहेगा ताकि आयन आराम से सेपरेट हो जाए। चलिए अब आप सॉल्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे बच्चों। टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। उसमें सबसे पहला होता है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट।
तो हाईली सॉल्युबल मतलब ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट यू कैन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। राइट, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना सॉल्ट डिसॉल्व करा सकते हो, राइट, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। राइट, तो ऐसे सॉल्ट जिनका सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज़्यादा है, दे आर कॉल्ड एज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हाईली सॉल्युबल मतलब ऐसे सॉल्ट जिनका सॉल्युबिलिटी, जिसको मैं एस सिंबल दूंगा, इट इज मोर देन 0.1 मोलर। राइट, मतलब वो 1 लीटर में 0.1 मोल से ज़्यादा सॉल्ट डिसॉल्व कर देगा। 1 लीटर अगर आपके पास पानी है, उसमें 0.1 मोल से ज़्यादा सॉल्ट अगर डिसॉल्व हो गया तो उसको आप कहोगे हाईली सॉल्युबल। चलिए, फिर आता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। इस पे ही तो हमें सारा काम करना है भाई, इस पे ही सारा काम करना है हमें। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब ऐसे सॉल्ट जिनका सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से लेके 0.1 मोलर के बीच में होगा। कैसे सॉल्ट? जिनका सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से लेके 0.1 मोलर होगा, ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या कहते हैं उसको हम? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और तीसरे होते हैं इनसॉल्युबल। जिनका सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से भी कम है। राइट, ओके, तो ये एक सिंपल सा टेबल है, आप याद रख सकते हो। अभी हमें जो काम का है ना, वो है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल में क्या होगा पता है? जब आप डिसॉल्व करोगे ना, तो ओरिजिनल सॉल्ट और उसमें से बने हुए आयन, ओरिजिनल सॉल्ट और उसमें से बने हुए आयन्स दोनों कंपैरेबल अमाउंट में होंगे और उसमें आपको इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। राइट, और वही हमें इसमें आगे डिस्कशन करना है, व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट BaSO4, बेरियम सल्फेट। सॉलिड फॉर्म में है। अगर आपने इसको पानी में डाला तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा। जब डिसॉल्व होगा तो आयन प्रोड्यूस करेगा Ba+2 एक्वियस स्टेट में एंड SO4-2 एक्वियस स्टेट में। क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने वाला है तो रिएक्शन इज गोना बिकम रिवर्सिबल। राइट, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूँगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को, बिकॉज इसमें मुझे इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। ठीक है, चलो, तो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो क्या लिखेंगे? K इक्वल टू प्रोडक्ट, इट इज़ Ba+2, रिएजेंट SO4-2 डिवाइड बाई BaSO4। अब ये BaSO4 सॉलिड फॉर्म में है एंड सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहता है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। राइट, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया कांस्टेंट बनेगा ना, उसको हम कहते हैं KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको हम? KSP, विच इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो KSP इज इक्वल टू, ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, इग्नोर करेंगे। बचा कौन सा आयन आपके पास? Ba+2 एंड SO4-2। अब आपको एक चीज़ समझना है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये BaSO4 का सॉल्युबिलिटी S है, सॉल्युबिलिटी मतलब जितना ये डिसॉल्व होने वाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कैपिटल S है, राइट, अगर मान लो इसका सॉल्युबिलिटी 0.05 मोलर है, तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो 0.05 मोलर जितना डिसॉल्व होगा उतने आयन बनेंगे। तो जितना इसका सॉल्युबिलिटी होगा उतना सामने आयन बनेगा। राइट, तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो Ba+2 जो है वो S मोलर बनेगा कॉन्सेंट्रेशन, और SO4-2 जो है वो भी S मोलर बनेगा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि दोनों आपको एक एक ही मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो थिंग इज गोना बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, वेयर S इज सॉल्युबिलिटी। राइट, तो यहाँ पे आपको Ba+2 S जितना है, SO4-2 भी S जितना है, दिस इज KSP। तो यहाँ पे आपका KSP का फॉर्मूला बनेगा इसके लिए S²। कितना बनेगा? KSP का फॉर्मूला S² बनेगा। राइट, चलिए, इसी तरह से हम बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट के KSP अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको एक स्क्रीनशॉट करिए तो प्यार से, फटाफट, एकदम प्यार से इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया।
चलिए तो कुछ और सॉल्ट के एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। See this, what we are going to do here. Okay, if you have the salt, let's say CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड है आपके पास, सपोज, हाँ, ठीक है, वी हैव CaF2। चलिए जब इसको आप पानी में डालोगे तो एक कैल्शियम प्लस 2 आयन बनेगा और फ्लोरीन के 2 आयन निकलेंगे, फ्लोरीन के 2 आयन निकलेंगे, सिंपल एकदम, राइट। चलिए अगर सॉल्युबिलिटी S है, कितना है सॉल्युबिलिटी S, तो Ca+2 एक आयन है तो ये S मोलर जितना निकलेगा, और ये फ्लोरीन 2 बार है तो फ्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन उससे डबल रहेगा। फ्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, डबल रहेगा। अगर सॉल्युबिलिटी मान लो 0.02 मोलर है तो ये 0.02 मोलर बनेगा और ये उससे डबल बनेगा, बिकॉज ये आयन डबल निकल रहा है। चलिए इसके लिए मुझे KsP लिखना है, तो KsP इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएजेंट। रिएजेंट तो आपका सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में होगा, उसको गिनना ही नहीं है, आपको खाली यही आयन लेने हैं जो एक्वियस फॉर्म में रहेंगे। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, आपको समझ जाना है आयन एक्वियस फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। चलिए F माइनस एक प्रोडक्ट है आपका, कितनी बार है, 2 बार है, तो उसका लगाएंगे हम स्क्वायर, नॉर्मल इक्विलिब्रियम जैसे करते हैं वैसे ही। Ca+2 एक बार है, उसका रहेगा 1 पावर। चलिए F माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 2S, उसका हम करेंगे स्क्वायर। Ca+2 इज S, उसका हम करेंगे 1 पावर, ये हो गया 4S स्क्वायर इंटू S, तो इसके लिए आपका KsP का वैल्यू रहेगा 4S क्यूब। कितना रहेगा इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KsP इज 4S क्यूब। समझ आ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए एक और सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, विथ सम डार्कर मार्कर। चलिए नेक्स्ट सॉल्ट लेते हैं बच्चों, इफ इट इज Mg3PO4 ट्वाइस मैग्नीशियम फॉस्फेट। चलिए 3 मैग्नीशियम के आयन निकलेंगे और 2 फॉस्फेट के आयन निकलेंगे। फॉस्फेट इज PO4-3, राइट। इफ द सॉल्युबिलिटी इज S, तो मैग्नीशियम आयन बनेगा 3S, समझ रहे हो, और फॉस्फेट आयन बनेगा 2S, ठीक है। तो इसका KsP लिखते हैं। प्रोडक्ट में है मैग्नीशियम +2, जो 3 बार है तो उसका क्यूब लगेगा, PO4-3 जो 2 बार है तो उसका स्क्वायर लगेगा। Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 3S, क्यूब लगेगा। PO4-3 का कॉन्सेंट्रेशन है 2S, स्क्वायर लगेगा। तो ये हो गया आपका 27S क्यूब इंटू 4S स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 108S⁵. तो इस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए आपका KsP रहेगा 108S⁵. कितना रहेगा आपका KsP 108S⁵. समझ रहे हो कैसे करना है काम, इजी है एकदम, राइट। ओके चलिए स्क्रीनशॉट करिए, फिर एक जनरल केस देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ इट एवरीवन क्विकली, देन वी विल गो टू द जनरल केस ऑफ दिस, जनरल केस, डन, ठीक है। चलिए फिर इसके अंदर कॉमन आयन इफेक्ट भी होता है, हाँ, वो भी हम देखेंगे कल के क्लास में, आज नहीं। So let's see the general case of this. If you have a salt like this, AXBY, whatever can be X and Y, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 whatever. चलिए जब इसको आप डिजॉल्व करोगे तो आपको A आयन X टाइम मिलेगा और आपको B आयन Y टाइम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। A आयन आपको X टाइम मिलेगा और B आयन आपको Y टाइम मिलेगा, राइट, सिंपल। चलिए इफ द सॉल्युबिलिटी इज S, अगर इसका सॉल्युबिलिटी कैपिटल S है, मतलब ये S मोलर जितना अगर डिसॉल्व हो सकता है, तो A आयन आपको मिलेगा X टाइम S और B आयन मिलेगा आपको Y टाइम S, ठीक है। जो हम यहाँ पे करते आ रहे हैं वैसे ही किया है, यहाँ पे 1S 2S, यहाँ पे 3S 2S, यहाँ पे X टाइम S Y टाइम S, ठीक है। चलिए इसके लिए KsP क्या होगा, तो KsP A आयन कितनी बार है X टाइम्स, B आयन कितनी बार है Y टाइम्स, मैंने पावर लगा दिया सिंपली। चलिए A कॉन्सेंट्रेशन है XS⁵, B कॉन्सेंट्रेशन है YS⁵. समझ रहे हो व्हाट वी आर गोना डू हियर, ओके। चलिए तो ये हो गया आपके पास X⁵, Y⁵,
s raised to x plus y. This will be the KSP for any general case. बट हम कोई ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, हम तो भाई जब भी कोई सॉल्ट आएगा ना, कोई भी सॉल्ट दिया होगा हम इस तरह से सेपरेट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो अगर आपको कंपेयर करना है तो देखो यहाँ पे x और y कितना है, तो एक आयन 3 बार है, एक आयन 2 बार है, तो x एंड y का वैल्यू 3 एंड 2 है, रखो यहाँ पे x का वैल्यू 3 रखो, 3 रेस टू 3 27, y का वैल्यू 2 रखो, 2 रेस टू 2 दैट इज 4, 27 इंटू 4 108, s रेस टू x प्लस y 3 प्लस 2 5, ये रहा 108 s रेस टू 5। तो इस तरह से आप जनरल केस भी डिराइव कर सकते हो, राइट। चलिए तो ये हो गया बच्चों आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, राइट। सिंपल था एकदम, ठीक है। चलिए चलिए तो KSP से जुड़े हुए आखिरी 2 प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में से 7.26 क्वेश्चन ऐसा कहता है कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब है S फाइंड करना है आपको ऑफ द सॉल्ट A2B3 इन वाटर। आगे और स्टेटमेंट दिया है कि एक भी आयन पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए एंड आपके पास KSP का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो हम A2B3 सॉल्ट करेंगे तो A2B3 आपको क्या देगा, A आयन 2 बार देगा +3, B आयन आपको 3 बार मिलेगा -2, दैट्स अ कॉमन थिंग, राइट। A आयन आपको 2 बार मिलेगा, B आयन आपको 3 बार मिलेगा। तो इफ द सॉल्युबिलिटी इज S, तो A आयन आपको मिलेगा 2S टाइम्स, B आयन मिलेगा आपको 3S टाइम्स, राइट, वेयर S इज द सॉल्युबिलिटी। चलिए वी विल राइट KSP। A आयन कितनी बार है, 2 बार है तो स्क्वायर करेंगे, B आयन कितनी बार है, 3 बार है तो क्यूब करेंगे, है ना। चलिए A कॉन्सेंट्रेशन है 2S, स्क्वायर करेंगे, B कॉन्सेंट्रेशन है 3S, क्यूब करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 3 क्यूब 27, दैट इज 108, राइट, इंटू S रेज टू 5। दिस इज वैल्यू ऑफ KSP 1.1 इंटू 10 पावर -23। तो यू विल राइट S पावर 5, सी 1.1 बाई 108 इंटू 10 पावर -23। ये आपका 1.1 बाई 108 ये अप्रॉक्सीमेटली आपका रहेगा 1/100, दैट इज 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -23। दिस इज ओवरऑल 10 पावर -25 इज इक्वल टू S रेज टू 5, राइट। चलिए दोनों तरफ 5th पावर निकाल लेंगे। 5th पावर आप जैसे ही निकालोगे S हो जाएगा 10 पावर -5, इसका 5th पावर निकालो, डिवाइड बाई 5 करो, तो सॉल्युबिलिटी रहेगा इसका 10 पावर -5 मोलर। तो ये जो भी सॉल्ट है ना, इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कितना है, 10 पावर -5 मोलर है। सिंपल सा क्वेश्चन, पर 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अगला सवाल, 2 सॉल्ट है आपके पास, निकल हाइड्रोक्साइड, KSP इज गिवन, AgCN, KSP इज गिवन, विच सॉल्ट इज मोर सॉल्यूबल। तो आप दोनों का S निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है। चलो मैं आपको निकल के लिए करके दिखाता हूँ। निकल हाइड्रोक्साइड NiOH ट्वाइस, एक आयन आपको निकल मिलेगा +2 फॉर्म में, और हाइड्रोक्साइड आपको 2 मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आपको 2 मिलेंगे। सिंपल है ना, Na 1 मिलेगा, OH 2 मिलेगा। अगर सॉल्युबिलिटी S है तो ये आपका 1 बार S रहेगा और ये आपका 2 बार S रहेगा। चलिए इसके लिए KSP Na+2 1 बार है, OH - 2 बार है, तो ये हो गया S 1 बार, ये हो गया 2S 2 बार, राइट। 2 स्क्वायर 4, S इंटू S स्क्वायर दैट इज S क्यूब, दिस इज KSP। चलो तो KSP इज 2 इंटू 10 पावर -15 इज 4S क्यूब, इसका KSP मैंने रख दिया यहाँ पे। 2/4 इज 0.5 इंटू 10 पावर -15 इज S क्यूब। चलिए आपको निकालना पड़ेगा क्यूब रूट, तो 10 पावर -15 का क्यूब रूट हो जाएगा 10 पावर -5, डिवाइड बाई 3 करो पावर को सीधा। 0.5 का क्यूब रूट, मैंने आपको कैलसी पे टेक्निक बताया है क्यूब रूट फाइंड करने का। नंबर एंटर कराओ, देख लो, नंबर एंटर करा दिया, उसके बाद 2 बार अंडर रूट इंटू 4 बार अंडर रूट इंटू 8 बार अंडर रूट इंटू 2 बार अंडर रूट वापस, फिर इक्वल टू कितना आया 0.79, राइट। सो दिस इज 0.79 मोलर इज S। तो पहले सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है आपका 10 पावर -5 में, पहले सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है 10 पावर -5 में। उसी तरह से आप AgCN के लिए करो। चलो
तो AgCN आपको देगा एक Ag प्लस आयन और एक Cn माइनस आयन, दोनों एक एक आयन ही मिलेंगे, तो ये भी S ये भी S, तो इसका KsP Ag प्लस एक बार Cn माइनस एक बार S⁻1 दैट इज S स्क्वायर, दैट इज 6 × 10⁻−17, अंडर रूट निकालो, चलो 6 का अंडर रूट 2 पॉइंट समथिंग होगा, कितना है 2.44, दैट इज 2.5, यू कैन राइट 2.4 लिख दो, चलो ओके। अभी अंडर रूट नहीं निकल सकता है क्योंकि 10 का ऑड पावर है, आपको 10 का पहले इवन पावर करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट लाइक 60 × 10⁻−18। अब आप अंडर रूट निकालो तो 10⁻−18 का अंडर रूट हो जाएगा 10⁻−9। अंडर रूट निकालने के लिए 10 का पावर इवन होना चाहिए, 60 का अंडर रूट 7.7। तो देख लो भाई कौन सा सॉल्ट ज़्यादा डिजॉल्व होगा, एक का सॉल्युबिलिटी 10⁻−5 में है और दूसरे का सॉल्युबिलिटी 10⁻−9 में है, तो ये कम है सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो यू कैन मेक अ कॉमेंट NiOH ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल। राइट, so this is the end of the solubility topic। इस solubility से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे जहाँ पे हम सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन गिनेंगे, ठीक है। चलिए ये क्लास यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लेंगे और प्रॉपर नोट्स इसका बना देंगे।